Welcome to Advish classes. Don't forget like, share and subscribe. हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 की इंग्लिश बुक अ पैक्ट विद अ सन का फर्स्ट चैप्टर अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। तो ये दो बर्ड्स की कहानी है, चलिए पढ़ते हैं। ए मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। जो एक मदर बर्ड थी यानी कि चिड़ियाओं की जो माँ थी वो और उसके दो बच्चे एक जंगल में रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो होता कुछ ये है कि इस स्टोरी में जो मदर होती है एक तूफान में वो मारी जाती है और जो उसके यंग बर्ड्स हैं यानी कि जो उसके बच्चे हैं वो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। जो है हर बच्चा जो है अलग अलग तरीके के घर में पाया जाता है। तो अब देखते हैं किस तरह बढ़ती है ये स्टोरी। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक बार एक चिड़िया और उसके दो न्यूबॉर्न बेबीज यानी कि जो जिनका जन्म अभी हुआ था वो बच्चे एक जंगल में रहते थे। They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. वो कहाँ रहते थे? वो रहते थे अ टॉल शेडी ट्री, एक लंबे छायादार वृक्ष में, एक वृक्ष के ऊपर घोंसले पर रहते थे। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। और जो मदर बर्ड थी वो अपने लिटिल वंस की, अपने बच्चों की दिन रात उनकी केयर करती थी, उनकी सेवा करती थी। वन डे, एक दिन, देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म, एक बड़ा तूफान आया। ठीक है। देयर वॉज अ थंडर लाइटनिंग एंड रेन। तूफान, बिजली और बरसात एक साथ हुई थी। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। और हवा का झोंका ऐसा था कि उससे कई ट्रीज उड़ गए थे। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। जो लंबा पेड़ था जिस पर वो दोनों बर्ड्स अपनी मदर के साथ रहते थे तो वो भी नीचे आ गया था। ठीक है, वो भी गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेक्स्ट। एक बड़ी हैवी ब्रांच से घोंसला टकराया एंड किल्ड द बर्ड। और जो उनकी मदर बर्ड थी उसकी वहाँ डेथ हो जाती है, वो मारी जाती है। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स, लेकिन भाग्य से जो बेबी बर्ड्स थे, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। क्या होता है कि एक तेज हवा का झोंका जो होता है वो उन्हें जंगल के दूसरी तरफ लेके चला जाता है। वन ऑफ देम कैम डाउन नियर अ केव वेयर इज गैंग्स ऑफ रोबर्स लिव्ड। तो उनमें से जो एक बच्चा है वो तो उस गुफा के बाहर आके गिरता है जहाँ पर गैंग ऑफ रॉबर्स यानी कि जो रॉबर्स थे, जो लुटेरे थे, उनकी गैंग रहती थी। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और वहीं से कुछ दूर एक ऋषि का आश्रम था। तो जो दूसरा बेबी बर्ड होता है वो वहां गिरता है। ठीक है। देखिए ये इस तरह पिक्चर में शो किया गया है कि किस तरीके से स्टॉर्म आता है। डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। दिन गुजर गए और जो बेबी बर्ड्स थे वो बड़े हो गए। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। जो कंट्री का किंग था, जो राजा था, वो फॉरेस्ट में शिकार के लिए आया। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। उसने एक हिरन देखा और वो शिकार के लिए मतलब सवार हुआ और चल दिया। ठीक है। इट रेन डीप डाउन इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। तो होता कुछ ये है कि जो किंग है वो जंगल के बहुत अंदर चला जाता है उस डियर को फॉलो करते हुए। Soon the king lost his way and didn't know where he was. Soon, जल्दी ही जो किंग है वो अपना रास्ता भूल गया और उसे पता नहीं था कि वो कहाँ पहुंच गया। ठीक है। He rode on for a long time till he came to other side of the forest. वो बहुत लंबे समय से सवार हुआ था और तब तक वो कहाँ पहुंच चुका था? वो पहुंच चुका था जंगल की दूसरी तरफ। वेरी टायर्ड बाय नाउ, वो तब तक बहुत थक चुका था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री। तो वो क्या करता है, अपने घोड़े से उतरता है, गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री, और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। दैट स्टूड नियर अ केव,
जो कि उस केव के पास था। ठीक है, अब ये केव कौन सी है? जहां पर एक बेबी बर्ड गिरा था, याद है आप लोगों को? सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, क्विक हरी अप, देखो जल्दी करो, देयर समवन अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे कोई है, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, आओ और उसकी जो ज्वेल्स हैं, जो रत्न हैं, आभूषण हैं, और उसके घोड़े को ले जाओ, हरी और एल्स हील स्लिप अवे, और वरना वो चला जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, जो किंग था वो आश्चर्यचकित हो गया, मतलब एकदम सरप्राइज हो गया। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन अ ट्री अंडर विच ही वाज सिटिंग। उसने ऊपर देखा तो क्या दिखता है कि एक बड़ा ब्राउन बर्ड, एक भूरे रंग का पक्षी जो उस ट्री पर, उस पेड़ पर बैठा हुआ है, जिसके नीचे वो बैठा हुआ था आराम के लिए। ठीक है, ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेस इशूइंग फ्रॉम द केव, और तभी उसे जो गुफा है उसमें से कुछ आवाजें, कुछ धीरे धीमे धीमे आवाजें सुनाई देती हैं। ही क्विकली कॉट ऑन टू हिज हॉर्स, वो तुरंत अपने घोड़े पर चढ़ गया, एंड रोड अवे एज फार एज ही कुड, और सवार होकर निकल गया जितनी तेज जा सके। तो अब उसे शक हो गया, उसे पता चल गया कि कोई है उनके पीछे जो इसे लूटना चाहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन, तो ये आगे में पता चलेगा कि उसे वैसी ही एक वॉइस सुनाई दी गई थी। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, और उसे फिर बाद में पता चलता है इन बर्ड्स की क्या स्टोरी है। ही मेड द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, तो वो वहाँ एक ऋषि से मिलता है जो कि प्रत्येक बर्ड का, यानी कि पहली बर्ड और दूसरे पक्षी दोनों का बिहेवियर एक्सप्लेन करता है। तो ये हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. तो वो बहुत जल्दी एक ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ, जो कि एक आश्रम की तरह दिखाई देता था। It was the ऋषि's आश्रम, यह ऋषि का आश्रम था। The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. राजा ने अपना घोड़ा पेड़ से बांधा और उसकी छाया में बैठ गया। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, तभी उसे एक प्यारी सी आवाज सुनाई देती है जो बोलती है, वेलकम टू द आश्रम सर, आश्रम में आपका स्वागत है सर, माननीय। प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, प्लीज अंदर आइए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि वापस जल्दी आएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, घड़े में कुछ ठंडा पानी रखा हुआ है। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए, आराम दीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन अ ट्री, राजा ऊपर देखता है और एक बड़े ब्राउन बर्ड को देखता है पेड़ पर। ही वॉज अमेज्ड, वह आश्चर्यचकित था, मतलब अमेज्ड को हम सरप्राइज्ड भी बोल सकते हैं, वो सरप्राइज से भरा हुआ था। दिस वंस लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ये तो उसी पक्षी की तरह दिखता था जो कि उसने केव के बाहर, यानी कि गुफा के बाहर देखा था। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, उसने ये खुद से कहा, जोर से आवाज में उसने ये बात खुद से कही। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड, आप सही हैं सर, पक्षी ने जवाब दिया। ही इज माई ब्रदर बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, वह मेरा भाई है लेकिन उसने लुटेरों को अपना दोस्त बनाया है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, वह वैसे ही बात करता है जैसे वे लोग करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, वह मुझसे बात नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, तभी ऋषि आश्रम में आ गए। अब देखिए ये सीन है जब ऋषि का आगमन होता है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, उसने राजा से कहा आपका स्वागत है। प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, अंदर आइए और घर की तरह समझिए। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए दिखते हैं।
रेस्ट फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, तब आप मेरा खाना भी शेयर कर सकते हैं, मतलब खा सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स, राजा ने दोनों बर्ड्स की स्टोरी ऋषि को सुनाई। हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक सो अलाइक, कि किस तरह उन दोनों ने अलग अलग व्यवहार किया जबकि वो दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, जंगल बहुत सारे सरप्राइजेस से भरा हुआ है। ही सेड, उसने कहा। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, होली में जो थे ऋषि उन्होंने स्माइल किया और कहा, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, आखिरकार जो जिस तरह की कंपनी में रहता है वो वैसा ही बन जाता है। दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्ट्स, उस पक्षी ने हमेशा जो रॉबर्ट्स की बातें थी उनको ही सुना, जो लुटेरे बात करते थे आपस में। ही इमिटेट्स देम, तो उसने उन्हीं को अपना लिया, ठीक है। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और वो हमेशा लोगों को लूटने की बात करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, तो वो वही रिपीट करता है जो उसने हमेशा से सुना है। अब ये जो है ऋषि के आश्रम में रहता था दूसरा पक्षी, इसने हमेशा अच्छी बातें सुनी तो वो वही रिपीट करता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, वो आश्रम में लोगों का स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब अंदर आइए और आराम कीजिए। आई टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज वर्ड्स, मैं आपको इस स्थान के बारे में और इन पक्षियों के बारे में और बताऊंगा। तो इस तरह हमारा चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट कीजिए और पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको चैप्टर अच्छे से स्टोरी समझ में आई हो। थैंक यू।